सुप्रभात। टुडेज थॉट, आज का विचार, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू विन। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप हमेशा जीतने का रास्ता खोज लेंगे। इसका अर्थ है हमें अपनी असफलताओं से कभी भी निराश होकर आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद। चलते हैं आज की शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है CAFE, कैफे। कैफे का अर्थ होता है मिल जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली है, हवालात में बंद पड़ी हूँ फिर भी बाहर पाओगे। हवालात में बंद पड़ी हूँ फिर भी बाहर पाओगे। बिना पैर के सैर करूं मैं, बिन मेरे मर जाओगे। बिना पैर के सैर करूं मैं, बिन मेरे मर जाओगे। सोचिए, विचार कीजिए, क्या होगा उत्तर? उत्तर है हवा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी 29 नवंबर के इतिहास में आपके सामने 2 रोचक जानकारियां लेकर आई हूं। पहली जानकारी है फोनोग्राफ के बारे में। सन 1877 में आज ही महान अमेरिकन आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार अपने फोनोग्राफ का प्रदर्शन किया था। आज के इतिहास में दूसरी जानकारी है यूरी गागरिन के बारे में। क्या आप जानते हैं यूरी गागरिन कौन थे? यूरी गागरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और सन 1961 में आज ही के दिन वे भारत आए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज के विशेष का विषय है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि के अभिलेखन के लिए काम में लिया जाने वाला एक उपकरण है, जिसका आविष्कार सन 1877 में थॉमस एडिसन ने किया था। वर्तमान में इसे ग्रामोफोन अथवा रिकॉर्ड प्लेयर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रामोफोन यूनानी भाषा में ग्रामो का अर्थ है अक्षर और फोन का अर्थ है ध्वनि। व्यापक अर्थ में किसी भी ऐसे यंत्र को ग्रामोफोन कहते हैं जिससे ध्वनि का अभिलेखन और बाद में पुनरुत्पादन होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न, 1000 झीलों का देश कौन सा है? उत्तर है फिनलैंड। आज का दूसरा प्रश्न, उगते सूरज का देश कौन सा है? उत्तर है जापान। आज का तीसरा प्रश्न, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? उत्तर है थाईलैंड। आज का चौथा प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? उत्तर है कानपुर। आज का अंतिम प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? उत्तर है कोयम्बटूर। धन्यवाद। सुप्रभात। आओ बच्चों, आज का बाल गीत गाएं। चुक चुक करती आई रेल, आओ बच्चों खेलें खेल। घर से रोज निकलती है, बस पटरी पर चलती है। सीटी सुन के यह निकली स्टेशन से, सिग्नल हरा तो चलना है, सिग्नल लाल तो रुकना है। थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है स्वच्छता। एक किसान ने एक सफ़ेद कोमल बालों वाली प्यारी सी बिल्ली पाल रखी थी। रात को वो किसान की खाट पर उसके पैरों के पास सो जाती और जब वो खेत से आता तो उसके पैरों से अपना शरीर रगड़कर म्याऊं म्याऊं करके उसको अपना प्यार दिखलाती। किसान भी बिल्ली को थोड़ा सा दूध और रोटी देता था। किसान का एक बेटा भी था। वो बड़ा आलसी था और रोज नहाता भी नहीं था। उसको खुजली भी हो रही थी। एक दिन वो पिता से बोला, आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा। किसान बोला, नहीं, तुमको खुजली है, जब खुजली ठीक हो जाएगी तब तुम मेरे साथ सोना। किसान का बेटा भी अपनी खुजली, फोड़े और दानों से परेशान था। बोला, पिताजी खुजली मुझे ही क्यों हुई है, इस बिल्ली को क्यों नहीं? तो किसान बोला, ठीक है,
मैं तुमको ये बात कल सवेरे समझाऊंगा। अगले दिन सवेरे किसान ने बिल्ली को थोड़ा दूध ज़्यादा दिया और रोटी दी। बिल्ली का जब पेट भर गया तो उसने खाना छोड़ दिया और धूप में बैठकर अपना पैर चाटती और फिर अपने मुंह पर फिराने लगती। किसान ने अपने लड़के को वहां बुलाया और कहा, देखो बिल्ली किस प्रकार अपना मुंह साफ कर रही है, यह इसी प्रकार अपना सब शरीर स्वच्छ रखती है, इसलिए इसे खुजली नहीं होती। तुम अपने कपड़े और शरीर मैला रखते हो, इसलिए तुम्हें खुजली हुई है। मैल में एक प्रकार का विष होता है, वह पसीने के साथ जब शरीर की चमड़ी से लगता है भीतर जाता है और शरीर में खुजली, फोड़े और भी कई रोग हो जाते हैं। लड़के को बात समझ में आ गई। वो बोला, पिताजी आज से मैं रोज नहाऊंगा, अपने कपड़े गर्म पानी में उबाल कर धोऊंगा, बिस्तर और चादर भी धोऊंगा और फिर मेरी खुजली दूर हो जाएगी। तो बच्चों, हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रोज़ नहाना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है अपने लक्ष्य में कोई विकल्प ना रखें। मुझे ये करना है और यही करना है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करो तो उसमें खुद के लिए कोई विकल्प मत रखो कि अगर ये नहीं कर पाए तो ये कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कर लेंगे। जब हम खुद से पहले से विकल्प लेकर प्रयास करते हैं तो हम पूरी तरह समर्पित होकर प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही बहुत सारे विकल्प होते हैं। मुझे ये करना है और यही करना है, मन में इस समर्पण के साथ कार्य होना चाहिए। अगर हम इस समर्पण के साथ कोई प्रयास करते हैं तो अंत में मंजिल मिल ही जाती है। यदि हमें वो मंजिल ना भी मिले तो हम उससे संबंधित इतना अनुभव और ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि हम अपने लिए उससे बेहतर मुकाम हासिल कर लेते हैं। जीवन में एक लक्ष्य तय कर लेने मात्र से और उसे पाने के लिए अथक प्रयास शुरू कर देने से ही हमारे जीवन में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाता है और हम पहले से कहीं अधिक मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। यह मंत्र हमने भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। जब तक जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं था तब हमारे पास बहुत सारे विकल्प थे, पर हमने जब से बेसिक शिक्षा विभाग ज्वाइन किया तब से हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला। मन में सिर्फ एक ही जुनून था, बस यही करना है और यही बनना है। जब शिक्षक का पद हासिल कर लिया तो यही जुनून है और हर पल हर क्षण मन में यही मंथन चल रहा होता है कि विद्यालय कैसे बेहतर बनाना है, बेसिक शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर करना है, बेसिक शिक्षा और शिक्षक का सम्मान कैसे वापस लाना है, और हम वो कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड M312 के बारे में। कक्षा 3 विषय गणित है, जिसमें सामान्य गणित और डेटा संधारण के बारे में बात की जा रही है, अर्थात रुपयों पैसों का लेन देन किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए इसी प्रकार की गतिविधियां और भी तैयार करा सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है कितना हुआ। इस गतिविधि को कराने के लिए आप छात्रों के साथ रोल प्ले तैयार कर सकते हैं और इस रोल प्ले के लिए हमें कम से कम 3 से 4 छात्रों की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक छात्र को दुकानदार के और 2 या 3 छात्रों को हम ग्राहक के रूप में तैयार कर सकते हैं। जब हम छात्रों से यह गतिविधि करा रहे होंगे तो जो दुकानदार है छात्र, उसको आप कुछ टॉफ़ी और बिस्किट वास्तविक रूप में दे दें और ग्राहक के रूप में छात्रों को अलग अलग धनराशि, जैसे पहले छात्र के लिए 10 रुपये में भेजें और 10 रुपये देकर जब भेजेंगे तो वो दुकानदार से बिस्किट के लिए बात करता है। बिस्किट का एक पैकेट 4 रुपये का है तो 2 पैकेट लाने के लिए उसको कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे ग्राहक के रूप में जो छात्र है उसको हम टॉफ़ी के लिए भेज सकते हैं, तीसरे को किसी और धनराशि के साथ भेज सकते हैं। शेष छात्र इस लेन देन की हो रही प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे और छात्रों के साथ प्रत्येक लेन देन के बाद चर्चा करेंगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और वास्तव में ये कितना हुआ। जब ये चर्चा चल रही होगी तो बाद में शिक्षक छात्रों को स्पष्ट करेंगे, जहां गलती हो रही है उसके लिए उनका सहयोग करेंगे। और आप देखेंगे कि जब ये लेन देन की प्रक्रिया पूरी होगी तो छात्रों को रुपयों पैसों के लेन देन के बारे में स्पष्ट समझ बन पाएगी कि ये जोड़ो तो कितना हुआ और घटाओ तो कितना हुआ। तो इस प्रकार की रोचकपूर्ण गतिविधि आप छात्रों के साथ कर सकते हैं और लर्निंग आउटकमों को
प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे किसी भी गतिविधि को कराने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।